सब पैसों का खेल है, फिर भी सब कहते हैं पैसा हाथों का मैल है। आखिर क्यों पूर्व गवर्नर को देश के प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार के 2019 के टारगेट को सबके सामने लेकर आना पड़ा? आखिर क्यों 2019 में भाजपा सरकार आरबीआई से करोड़ों पैसा लेना चाहती थी? क्या नोटबंदी से भाजपा सरकार के भी कंधे खड़े हो गए थे? क्या नोटबंदी से भाजपा सरकार का जो खजाना था वो खाली हो गया था? क्योंकि 2019 का चुनाव भी नज़दीक था और चुनाव प्रचार करने के लिए शायद भाजपा सरकार के पास पैसा भी नहीं था, इसलिए यहाँ पर पूर्व गवर्नर पर आरबीआई पर दबाव बनाया गया कि आप पैसे दे दीजिए। लेकिन यहाँ पर पूर्व गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया लेकिन पैसे नहीं दिए। इस खास रिपोर्ट में आप देख लेंगे कि आखिर क्या हुआ था 2019 में। आजकल वोट का हाल भी बेहाल हो रहा है। आम इंसान का हक सरेआम नीलाम हो रहा है। जनता का पैसा है लुटाओ, खूब लुटाओ, दम पे लुटाओ, लोक लुभावन वायदे करो, झूठ तो इतना बोलो कि मीम्स बनने लगे। फिर कहो कि हमें जनादेश मिला है, जनता ने हमें चुना है, सरकार हमारी नहीं है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे देश के मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगा है और जिसने ये आरोप लगाया है वह भी बहुत बड़े पद पर रहे हैं। बता देता हूं आपको, पूर्व गवर्नर रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले आरबीआई से करोड़ों रुपए की मांग की गई थी सरकार के द्वारा और ये खुलासा आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने खुद से की है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है। इसके पहले ये खबरें सामने आने लगी कि क्या 24 के पहले भी गवर्नर पर दबाव बनाए जाएंगे, क्योंकि 2019 में गवर्नर पर दबाव बनाया गया और पैसों की मांग की गई। और पैसे कितने? लाखों करोड़ों पैसे की। जी हाँ दर्शकों, आरबीआई के पूर्व गवर्नर विरल आचार ने 3 लाख करोड़ के दबाव की बात की है और ये बताया है कि कैसे चुनाव से पहले प्रचार के लिए पैसा मांगा जाता है। लोकसभा के चुनाव के पहले इस तरीके की बातें करना ठीक नहीं होता है। दर्शकों, आपको बता दें कि लोकसभा के 2019 के चुनाव से पहले 3 लाख करोड़ के ट्रांसफर के लिए सरकार के दबाव पर पूरा भेद खोल दिया यहाँ पर पूर्व गवर्नर विरल आचार्य ने। तो आप समझ सकते होंगे कि आखिर देश का माहौल कैसा बन गया। 2019 का चुनाव और 2018 में विरल आचार्य ने जब पैसे का दबाव बनाया गया तो उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका पॉलिटिकल बाइट के इस खास प्रोग्राम जमीनी हकीकत में। और हम चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे स्वतंत्र एजेंसियों पर, स्वतंत्र संस्थानों पर सरकार का दबाव बनाया जाता है। अब तो आरबीआई पर भी दबाव बना लिया है। यानी कि ये कहा जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी पैसा मांगा जाता है, तब चुनाव प्रचार किया जाता है। लोकसभा का चुनाव होता है, प्रचार तो विधानसभा के चुनाव में भी कर दिया जाता है। और पैसा कौन देता है? सरकार देती है। आखिर क्यों मौजूदा सरकार अब आरबीआई पर अपना दबाव बनाने की कोशिश कर रही है? क्यों सरकार को चुनाव के वक्त सरकार से पैसा वसूलने का काम करना पड़ता है? आखिर क्यों सरकार अपना पैसा यूज नहीं करती है, आरबीआई से पैसा मांगती है? लोकतंत्र में हर एक वोट का बड़ा ही महत्व होता है। आम जनता ही नहीं, मंत्री और प्रधानमंत्री को 5 वर्षों के लिए जो है जनता चुनती है। वोट प्राप्त करने के लिए नेता विभिन्न प्रकार के दिमागी कसरत करते हैं और कई तरह के कर्तव्य कानून दिखाते हैं। जी हाँ, और इसके बावजूद भी मिलता क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ वोट के अलावा। दर्शकों, आपको बता दें कि यही दिमागी कसरत 2019 में जो है बीजेपी सरकार ने की और आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर रहे हैं विरल आचार्य, उनसे 3 लाख करोड़ रुपए की मांग कर ली और ऐसा कहा गया कि ये 3 लाख करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए मांगे गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि देश का मसला क्या है। आप समझ सकते हैं कि देश की राजनीति क्या है। आप ये भी समझ सकते हैं कि देश में क्या चल रहा है। और इन तमाम मुद्दों को लेकर तमाम वेबसाइट्स जो है स्वतंत्र रूप से लिखती हैं, तमाम अखबार लिखती हैं। उसमें से मनी कंट्रोल लिखता है कि सरकार ने 2018 में आरबीआई से 2 से 3 लाख करोड़ रुपए हासिल करने के लिए केंद्रीय बैंक पर दबाव बनाया था। आरबीआई ने इसका विरोध किया था। यह 2019 के लोकसभा चुनावों में 1 साल पहले की बात है। दरअसल सरकार चुनावों से पहले लोक लुभावन योजनाओं पर खर्च बढ़ाना चाहती थी। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने यह खुलासा किया है।
आरबीआई के विरोध की वजह से सरकार और केंद्रीय बैंक के रिश्ते जो है तल्खी पर आ गए थे। तब सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट सेक्शन 7 का इस्तेमाल करने का मन बनाया था। इससे पहले कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। आचार्य ने सबसे पहले इस मसले के बारे में 26 अक्टूबर 2018 को बताया था। उन्होंने तब एड श्रॉफ मेमोरियल लेक्चर में दिए अपने भाषण में इस मसले के बारे में बताया था। तो अब उन्होंने इस मसले में अपनी किताब क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया में पूरी तरह पर्दा उठाया है। उन्होंने लिखा है कि सरकार और कुछ अफसरों ने होशियारी से एक प्लान तैयार किया था। इसका मकसद आरबीआई से बड़ा अमाउंट हासिल करना था, जिसे केंद्रीय बैंक ने पिछली सरकारों के दौरान जमा किया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी बातें जो है यहाँ पर विरल आचार्य ने लिख दी हैं अपनी किताब में, और ये बता दिया है कि सतर्क रहें, कुछ भी सरकार आपके साथ कर सकती है। ये बता दिया, सतर्क रहे ईडी सीबीआई, सतर्क रहे आरबीआई, सतर्क रहे स्वतंत्र एजेंसियां। ये सब कुछ यहाँ पर इस किताब के माध्यम से जो है विरल आचार्य ने बताने की कोशिश की है। आचार्य की यह किताब 2020 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन इसके लिए नए एडिशन में उन्होंने इस मामले का जिक्र इसमें किया है। आरबीआई हर साल सरकार को देने की जगह अपने मुनाफे का एक हिस्सा अपने पास रख लेता है। 2016 से पहले के 3 सालों में केंद्रीय बैंक ने सरकार को रिकॉर्ड प्रॉफिट ट्रांसफर किए थे। आचार्य ने लिखा कि नोटबंदी के साल में करेंसी नोट छापने पर खर्च की वजह से केंद्रीय बैंक ने सरकार को कम पैसे ट्रांसफर किए। इसके बाद केंद्रीय बैंक पर सरकार की तरफ से ज्यादा पैसे ट्रांसफर करने के लिए दबाव बढ़ाने लगे। तो आप समझ सकते हैं दर्शकों यहाँ पर कि नोटबंदी की गई, लेकिन नोटबंदी का जो असर है वो सरकार पर भी पड़ा था, लेकिन सरकार ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। जी हाँ दर्शकों, अगर इस बात को सरकार स्वीकार कर लेती कि आपका जो नोटबंदी का फैसला था वह गलत था, तो शायद आज विरल आचार्य इस बात को नहीं लिखते। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर नोटबंदी नहीं होती तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 2019 के लोकसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री, या फिर यूं कहें कि भाजपा सरकार के तमाम नेताओं को आरबीआई से लाखों करोड़ों रुपए नहीं मांगने पड़ते, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 15 लाख का वादा कर दिया लेकिन नहीं मिला क्योंकि नोटबंदी हुई थी, और तमाम वादे कर दिए लेकिन नहीं हुए क्योंकि नोटबंदी हुई थी। अब तो भाइयों और बहनों बड़े भाषण भी जमकर वायरल हो रहे हैं, क्योंकि भाइयों बहनों की जगह अब ये कहा जाने लगा है, सुनिए परिवारजनों वाले, हमारे परिवारजन। लेकिन परिवारजन को कितना मूर्ख बनाया जाता है ये पूरा देश जानता है, और तो और सारे लोग जानते हैं। लेकिन दर्शकों, सवाल ये भी उठता है कि क्या अब आरबीआई के जो नए गवर्नर हैं वह भी यही बात कहेंगे? क्योंकि लगातार देखा जाए तो विपक्ष यही सवाल उठाता है कि आज किसी भी एजेंसी पर आप झांक के देख लीजिए, पर्दा आप हटाइए, यूं झांकिए, आपको कहीं ना कहीं उस पर्दे के पीछे भ्रष्टाचार और जुमलेबाजी देखने को मिल जाएगी। और ये जुमलेबाजी 2019 में भी हुई, आरबीआई से पैसा ऐंठने के लिए, प्रचार करने के लिए। वोट अपने आप में अमूर्त है, ये बात सही है, परंतु इसमें बहुत ज्यादा ताकत है। एक अमीर आदमी को गरीब के सामने झुका देती है, और जिसे ज्यादा वोट मिला जाए वो इतना ताकतवर हो जाता है कि 5 साल में देश का विकास करे या ना करे, परंतु अपने घर का विकास, अपना विकास, अपने कपड़ों का विकास, अपने खाने पीने का विकास, अपनी बिल्डिंग का विकास, अपनी गाड़ियों का विकास लगातार करता है। और यही जो है लगातार देखने को मिला, क्योंकि पूर्व गवर्नर को ये नहीं कहना पड़ता कि ऐसा हुआ है, उनको किताब नहीं लिखनी पड़ती, क्योंकि किताब लिखने के बाद उन्होंने ये कह दिया है कि कुछ भी हो सकता है, और इस कुछ में बहुत कुछ छुपा है। इस मुद्दे को लेकर तमाम लोग लिखते रहते हैं, लेकिन एक पंक्ति याद आती है, शरीफ कैफी कहते हैं कि झूठ पर, जी हाँ, झूठ पर उसके भरोसा कर लिया, धूप इतनी थी कि साया कर दिया। ये बात शरीफ है वो लिखते हैं, और ये बात सही भी है कि हम लोग भरोसा कर लेते हैं सरकारों पर, लेकिन क्या ही करें, छाता लगाने के लिए सरकार कभी सामने नहीं आती है। सियासत को कई रंगों में जो है ढलते देखता हूँ, मजहब के नाम पर लोगों को जलते देखता हूँ। यहाँ बिक जाता है हर वोट अपनी जरूरत को, कि हर उम्मीद को अब हाथ मलते देखता हूँ। और यही हकीकत है, क्योंकि पहले आपको हिंदू मुस्लिम तमाम मुद्दों को लेकर
वोट मांगा जाता है और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको आपके वोट को खरीदने का प्रयास किया जाता है। और आप लोग जनता भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पता नहीं कौन सी रजाई में छुपे होते हैं कि मुद्दे नहीं देखते हैं और यहाँ जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको नहीं देखते हैं और अपना वोट डाल देते हैं। लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि उम्मीद और हाँ कब तक मलते रहेंगे। अब देखना ये भी पड़ेगा कि आरबीआई की और रिपोर्ट्स क्या सामने आएंगी और इस रिपोर्ट्स को सुनने के बाद क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जवाब दे पाएंगे। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।